अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान ने अपनी समंदरी हदूद के अंदर 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस की तलाश के लिए 40 ब्लॉक्स ऑफर कर दिए हैं। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर की कंपनियां इन ब्लॉक्स में बिड करके इन्हें हासिल कर सकती हैं और पाकिस्तान की समंदरी हदूद दुनिया के अंदर ऐसा इलाका है जो सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और वहाँ पर तेल और गैस के वसी ज़खायर हैं। इसके अलावा जिस मुल्क की समंदरी हदूद के अंदर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ धड़ाधड़ ड्रिलिंग्स की और खूब पैसे बना रहे हैं। अब पाकिस्तान की समंदरी हदूद का मुआवजा माहिरीन नाइजर डेल्टा और महाकम डेल्टा से करते हैं। यानी नाइजेरिया के जो गैस के और तेल के रिजर्व्स हैं वो 37 बिलियन बैरल है, उसका मुआवजा पाकिस्तान से किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह महाकम डेल्टा जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, उसके अंदर कोई 3 बिलियन बैरल ऑयल और 30 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है। वहाँ इंडोनेशिया धड़ाधड़ ड्रिलिंग्स कर रहा है। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने पिछले 76-77 सालों में सिर्फ 18 ड्रिल्स किए हैं अपनी समंदरी हदूद में, और उनमें से सिर्फ एक के अंदर गैस निकली थी 1986 में पाक कैम 1 वेल के अंदर, लेकिन वो थोड़ी मिकदार में निकली थी। हम लोग डिसहार्ड हो गए। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा तादाद में कोशिशें नहीं की। अब दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने समंदरी हदूद के अंदर कोई 50 मरतबा ड्रिलिंग्स की, 50 वेल्स खोदे, फिर जाकर उन्हें पहली डिस्कवरी मिली। तो पाकिस्तान भी अगर अपनी हदूद के अंदर ज़्यादा ड्रिलिंग्स करेगा तभी हमें बड़े और ज़्यादा ज़खायर मिलेंगे। अब हम अगर अपने समंदरी हदूद की बात करें तो ये 2,82,623 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसे 2 डेल्टास में तकसीम किया गया है। एक है इंडस डेल्टा जो 1,57,000 मुरब्बा किलोमीटर पे है। दूसरा है मकरान डेल्टा 1,24,000 मुरब्बा किलोमीटर। तो हम देखें जो ब्लॉक्स वाइज इनकी तकसीम है, इंडस डेल्टा के अंदर 26 ब्लॉक्स ऑफर किए गए हैं, जबकि मकरान डेल्टा के अंदर 14 ब्लॉक्स ऑफर किए गए हैं। जो ऑफ वाइट कलर के ब्लॉक्स हैं वो इंडस डेल्टा के हैं और जो ग्रीनिश टाइप के ब्लॉक्स हैं वो मकरान के, यानी कि मकरान डेल्टा के ब्लॉक्स हैं ऑफशोर। अब पाकिस्तान इन कंपनियों को कह रहा है कि 4 बिलियन क्यूबिक फीट तक के अगर आप रोज़ाना की प्रोडक्शन ले आते हैं समंदर से तो वो हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदने के लिए तैयार बैठी है। हमारी अपनी इतनी डिमांड है, बशर्ते हमें लोकल सस्ती गैस मिले। ये इंपोर्टेड गैस है, सस्ती होगी। फिर इसकी फ़िलहाल जो प्राइस ऑफ़र की जा रही है वो 7 से 9 डॉलर फी MMBTU है। यानी जो कम गहराई वाली जगह है, शैलो वाटर्स, वहाँ पर 7 डॉलर फी MMBTU है। जो अल्ट्रा डीप है वहाँ पर 9 डॉलर फी MMBTU है। जो इम्पोर्टेड गैस है हमें वो तकरीबन कोई 12-15 डॉलर और महंगी हो जाए तो 20 डॉलर फी MMBTU में भी पड़ती है। फिर हुकूमत एक और ऑफ़र कर रही है कि जो पहली 3 डिस्कवरीज होंगी समुद्री हदूद में, उसका रेट रूटीन के रेट से 1 डॉलर फी MMBTU ज़्यादा दिया जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा इंसेंटिव है देखा जाए तो। फिर हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि हुकूमत सारी गैस डॉलर प्राइस में ख़रीदेगी, यानी रुपयों में नहीं ख़रीदेगी। जो कंपनी भी यहाँ ड्रिलिंग करेगी उसकी तमाम गैस डॉलर के रेट पर, डॉलर टर्म्स में दी जाएगी। वो कंपनी इस मुनाफे को पाकिस्तान में रखे या कहीं और ले जाए डिविडेंड की सूरत में, हुकूमत का इससे कोई मामला नहीं होगा। फिर जो कंपनी भी गैस निकालेगी वो अपनी गैस का 35 से 50% तक किसी थर्ड पार्टी को, किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी टेक्सटाइल मिल को, किसी गैस पाइपलाइन वाले को बेच सकती है। ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव है कि बहुत सारी कंपनियों का एतराज़ होता है जी कि हम अगर गैस निकालेंगे, हुकूमत हमसे ना ख़रीदे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये मसला भी बड़ी हद तक हल कर दिया गया है। फिर इस दी गई एडवर्टीज़मेंट में ये कहा गया है कि प्रॉफिट जो है ऑयल और गैस का वो 95% है, कॉस्ट रिकवरी 85% है और 4 साल तक जो कंपनी यहाँ पर ऑयल और गैस ढूंढ लेगी उसे किसी किस्म की कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हम अक्सर बताते हैं कि जब आप कोई ज़मीन लेते हैं, वहाँ से मिनरल निकलते हैं, तो आपको रॉयल्टी भी देनी पड़ती है।
किराया भी देना पड़ता है, टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो रॉयल्टी 4 साल के लिए बिल्कुल नहीं होगी। इसके साथ साथ आप इन ड्रिलिंग्स के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, तमाम तरह के टैक्सेस डालकर सिर्फ आपको एक दफ़ा 5% टैक्स देना पड़ेगा। आप अरबों खरबों रुपए की डॉलर्स की मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। देखना यह है कि पाकिस्तान की रियासत, हमारा ये महकमा है, हमारी वजारत पेट्रोलियम किस तरह इसको दुनिया भर में एडवर्टाइज करती है, दुनिया भर से कंपनियां किस हद तक इसमें इंटरेस्ट लेती हैं। फिर इसके लिए रोड शोज़ करने पड़ेंगे, इसके लिए दुनिया के बड़े सेफ मुल्कों में जाके कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी, सेमिनार्स करने पड़ेंगे, यहाँ से वो एक्सपर्ट्स भेजने पड़ेंगे जो जाके उन कंपनियों के सवालात के जवाब दें और उन्हें कन्विंस करें कि पाकिस्तान में अगर आप आके इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको ये मराद दे रहे हैं। फिर तो एक उम्मीद ये है कि लोकल कंपनियां जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए या बरूनी मुल्क से आने वाली कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर अगर कोई एक अच्छी डिस्कवरी समुद्री हदूद में हो गई तो उसके बाद एक ट्रेंड चल निकलेगा, फिर कई दीगर कंपनियां यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगी। ये बारिश के पहले कतरे वाला हिसाब होगा कि जैसे पहला कतरा गिरता है उसके बाद एक लाइन लग जाती है और अल्लाह को मंजूर हो तो मूसलाधार बारिश होती है, सैलाब आते हैं। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स जिनके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, पहले इनिशिएट करना एक मसला होता है। जब आप उसको इनिशिएट कर लेते हैं, वहाँ से तेल गैस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दुनिया की दूसरी कंपनियाँ जिनके अंदर ज़रा हौसला कम होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है, वो भी आ जाती हैं। मसलन रिकोडिक है, अभी रिकोडिक से सोने का तांबे का पहला किलो नहीं निकला। जिस दिन रिकोडिक से हमने सोना निकाल लिया, तांबा निकाल लिया और वो दुनिया को दिखा दिया, ये देखिए जी हमने पहला किलो, पहला मन, पहला टन निकाल लिया है, तो देखिएगा इसी रिकोडिक को हासिल करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से आई हुई दर्जनों कंपनियां लाइन में लगी होंगी। और अभी तो हमने 50-50 के शेयर के ऊपर ये क्रेडिट कंपनी को दिया है। फिर हम अगर कहेंगे कि हमने 75% शेयर रखना है, आपको सिर्फ 25% मिलेगा, तो कंपनियां उस पर भी राजी होंगी। और 2-3 ब्लॉक्स के बाद अगर हम कहेंगे जी कि 95% शेयर हमारा है, 5% आपका है, कॉस्ट हम आपस में शेयर करेंगे, तो तब भी लोग मानेंगे। क्यों? ऑयल, गैस, गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ मेटल्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि आज इंतहाई कीमती हैं। तो मुल्क, कंपनियां ऐसे रिजर्व्स ढूंढती हैं। रिकोडिक दुनिया की ऐसी वाहिद कान बची है सोने और तांबे की जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसके अलावा इस साइज़ की जितनी कानें, जितने माइंस, जितनी रिजर्व्स थे, वो सारे एक्सप्लोर कर लिए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान का ये जो डेल्टा है, पाकिस्तान का जो ऑफ शोर का ब्लॉक है, सारा का सारा पाकिस्तानी समंदर जो है, ये आज भी अनटच है। एक हिसाब से दुनिया के लिए बहुत लुक्रेटिव प्लेस है। देखना ये है कि हम कब इस लुक्रेटिव प्लेस से फ़ायदा उठाते हैं, इससे तेल और गैस निकाल कर अपने मुल्क को तरक्की देते हैं, क्योंकि हमारे पास बमुश्किल 25-30 साल बचे हैं तेल और गैस इस्तेमाल करने के। उसके बाद दुनिया भर में तेल और गैस के इस्तेमाल पर बहुत पाबंदियाँ लग जाएंगी, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे ये ज़खायर जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, किसी काम के नहीं रहेंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।